हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूढ़ रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये सब कहे। यहाँ पे संजय ने कहा, हे राजन, यानी धृतराष्ट्र को उन्होंने राजा कहा है, जबकि धृतराष्ट्र राजा होने के लायक थे ही नहीं, क्योंकि वो अंधे थे और किसी अंधे को राजा नहीं बनाया जा सकता। जो शारीरिक रूप से अक्षम है उनको कैसे राजा बनाया जा सकता है। लेकिन हुआ क्या, जो ये लोग 3 भाई थे, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। विदुर जी दासी पुत्र थे, इसलिए वो राजा बन नहीं सकते थे, और पांडु का बहुत ही कम उम्र में देहांत हो गया था, इसलिए ऑप्शन नहीं था, इसलिए इनको राजा बनाया गया था। और ये सिर्फ शारीरिक रूप से ही अंधे नहीं थे, बल्कि ये मानसिक, एक तरह से आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अंधे थे। इसका मतलब इनको धर्म अधर्म, उचित अनुचित, ये सब के बारे में, अच्छाई बुराई के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। इनको बस ये था, भाई मैं राजा बन गया हूँ, मैं भोग करूँगा बस। जैसे समाज में भी बहुत सारे लोग होते हैं ना, जो दूसरे को नुकसान पहुँचे के बस अपना फ़ायदा चाहते हैं, है ना। ऐसे ही धृतराष्ट्र भी थे, ये अंधा, शारीरिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, दोनों दृष्टिकोण से ये अंधे थे। फिर भी यहाँ पे राजा बने, तो अभी राजा तो कहना ही पड़ेगा, इसलिए उन्हें यहाँ पे उनको राजा कहा गया है। साथ ही साथ यहाँ पे दुर्योधन को भी राजा कहा गया है। जब देखिए, दुर्योधन को राजा इसलिए कहा गया, संजय जानते हैं कि अभी अगर कुछ बोलेंगे, क्योंकि वो राजा बनने के लिए लड़ाई लड़ाई मानसिक रूप से तो धृतराष्ट्र दुर्योधन को राजा मानते ही है, इसलिए उनको राजा कहा गया। राजा भले ही वो उस समय के लिए थे, लेकिन मानसिक रूप से धृतराष्ट्र चाहते थे कि जो दुर्योधन है वो राजा बने, इसलिए उनको संजय ने यहाँ पे उनको राजा कह के संबोधित किया। इसको आप कहीं मतलब मजाक भी सोच समझ सकते हैं, भाई मजाक में कह दिया, भाई राजा, बड़ा राजा बनने का शौक है, तू राजा है, ऐसे भी समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दुर्योधन ने क्या गलती किया, ये द्रोणाचार्य के पास गए, जबकि उन्हें जाना चाहिए था भीष्म के पास, क्योंकि यहाँ पे सबसे जो वयस्क थे, जो एक्सपीरियंस, जो अनुभवी थे, वो भीष्म जी थे। लेकिन उन्होंने भीष्म के पास नहीं गया, वो गए द्रोणाचार्य के पास गए, क्योंकि दुर्योधन को पता था जो भीष्म है वो पांडु के, यानी सबके, इन सब के दादाजी है। और उनके मन में, यानी भीष्म के मन में पांडवों के लिए एक तरीके से कोमल हृदय रखते, यानी सॉफ्ट कॉर्नर उनके मन में इनके लिए है, इनके हार्ट में सॉफ्ट कॉर्नर है पांडव के लिए। यानी ये अगर कुछ भी बोलेंगे, धृतराष्ट्र, दुर्योधन अगर कुछ भी बोलेंगे भीष्म को, तो कहीं ना कहीं भीष्म के मन में चलेगा, नहीं हम उनको नहीं मारना चाहते, या कुछ भी ऐसा हो सकता है, मतलब मूड खराब हो सकता है एक तरीके से, यानी युद्ध भी यहाँ पे बंद हो सकता है। इसीलिए वो उनके पास नहीं गए, उनको स्किप करके सीधा द्रोणाचार्य के पास गए, जाके युद्ध का प्लानिंग करने लगे। हालांकि द्रोणाचार्य भी मजबूरी में युद्ध लड़ने के लिए आए थे, और भीष्म भी, दोनों ही। लेकिन ये क्या मजबूरी थी, ये दोनों क्यों इनके साइड में, वो भी हम आगे आगे के श्लोक में देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम ये समझते हैं कि जबकि दुर्योधन को भीष्म के पास जाना चाहिए था प्लानिंग करने के लिए, लेकिन ये द्रोणाचार्य के पास इसीलिए गए क्योंकि वो जानते थे जो भीष्म के मन में पांडवों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, वो उतना अच्छे से प्लानिंग नहीं करेंगे इनको, खास करके पांडवों को मारने के लिए, इसीलिए वो द्रोणाचार्य के पास गए। हरे कृष्णा।